सितारा, सितारा, उम्मीद नहीं टूटी। अरे कुछ होश है तुम्हें? गजब खुदा का, मेरी माँ नीचे भूखी बैठी है, आधा दिन गुजर गया और घर सारा ऊंधा पड़ा हुआ है। ये आपका घर नहीं है, ये आपका मैका है। मेरा ससुराल है, मतलब मेरा घर। ये मेरी अम्मा का घर है और घर संभालना ना बहुओं की जिम्मेदारी होता है, मगर तुम्हें ना तो अम्मा का ख्याल है और ना घर आए मेहमानों का। जो रोज रोज आ जाए वो मेहमान नहीं होते, वो बुलाए जान होते हैं। तुम मुझे बुलाए जान कह रही, तुम्हारा तो आज मैं फैसला करवा के रहूंगी। यहीं पे रुकना, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। चलिए निकले यहाँ से। करती क्या हूँ, जो करना है करें। घर पर कुछ शक्ति नहीं है, ऐसी फिजूल में धमकियां देती रहती हैं। दोनों बहनों का और कोई काम ही नहीं है सिवाय बस शिकायतें लगाने का। या अल्लाह, मेरे शौहर को खा पी के बैठ गई है, लेकिन अभी भी इनको करार नहीं आया। तौबा। आलू कहाँ गया? बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी, बकवास तो आज मैं बंद करवा के रहूंगी। तुम देखना सही मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। क्यों खड़ी है यहाँ पे? चली जाना यहाँ से। क्या शोर हो रहा है? अरे आप प्लीज बैठिए बैठिए। जिस घर में ऐसी औरतें बहू बन के आ जाना भैया, वहां पर शोर भी होता है और ऐसे तमाशे भी लगते हैं। उस वक्त से बकवास की जा रही है, मुसलसल जबान दराजी कर रही है, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ के। ओहो, आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए, अम्मा के कमरे में चल के बैठते हैं। आइए। और ऐसी बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे, जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। इत्तेफाक से मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सुन रहे? अरे छोड़िए आप आइए, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आइए आराम से बैठते हैं। बेचारा मेरा भाई। अरे आप चलिए तो। जाहिल औरत पल्ले पड़ गई, 2 बीवियां दोनों नकारा। आइए। मुसीबत जान का था 2 महीने जो कुछ सुकून से खाने के लिए मिले इस घर में, अब तो सब ठंडा हो गया। अल्लाह, कुछ और ऑर्डर कर लेती हूँ। साहिबा, मेरी सबब मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी, आप सुबह का इलाज कैसे करवाएंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके पास तो पैसे भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बच्चे का इलाज कर दें, पैसों की फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। पैसों से ज्यादा बच्ची की सेहत और उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। तो आप जाएं और जाकर बाबर से कह के ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें। बेटा, डॉक्टर साहब कह रही है ना कि सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ प्लीज आप लोग जाएं, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया राम। छोड़ना। सलाम। कैसा है बेटा? बड़ा थका लग रहा है, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, जोड़िया बाजार गया था, होलसेल मार्केट। आपको तो पता है वहां की सूरत हाल, शोर शराबा, रश, और खाना भी नहीं खाया मैंने सारा दिन। जरा बेटा एक काम करो कि खाना लगा दो मुझे, और गर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले आना बस। खाना गर्म करने की भी तुमने खूब कही बेटा। अरे भाई, अगर खाना पक्का होगा तब गर्म करेगी ना।
क्या मतलब? क्या कह रही है अम्मा? अरे मैंने सारा दिन का खाना नहीं खाया, चूहे दौड़ रहे हैं। मैं तो नाश्ता भी करके नहीं गया था। अरे भाई, हमारा भी यही हाल है। और हमारी अम्मा इस उम्र में भूख बर्दाश्त कर रही हैं। और वो तुम्हारी बेगम साहिबा, मैंने खुद जाकर उसको दरखास्त की कि बीबी जाके किचन को रौनक बख्श दो, मगर नहीं। उसने मुझे वो सुनाई। तुम्हारे कमरे से ना ये आंसुओं के घूंट पीती निकली हूं मैं, और सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। है कहाँ वो? भाई वो तो सुबह से अपने कमरे में ही है, टीवी देख रही है। अम्मा ने बुलाया भी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई हाँ ना की आवाज नहीं आई। हाँ बस वो ऑर्डर आ रहे थे कोई खाने के, वो लेके कमरे में जा रही थी, वही लेने जा रही थी, लेकिन अम्मा की आवाज तो नहीं निकली। ये तो क्यों आएगी मेरे कहने पर? वो मुझे कुछ समझती है क्या? वो गर्दानती है मुझे कुछ? सब कुछ तुम्हारी ढील का नतीजा है मियाँ, सब कुछ तुम्हारी ढील का नतीजा है। कम उम्र बीवी हो तो उसको नकेल डाल के रखते हैं ना। तुमने तो खुली आजादी दे रखी है उसको, खुली छुट्टी हर काम की। कोई बात है ये? मैं देखता हूँ। लगता है अब अकल आई है इसे, अब लाइन पे लेके आएगा उसे। ऐसा हो जाए ना, बड़ा ही मजा आ जाए। असलम पैसे लेकर नहीं आया अभी? इसी बात पे परेशान हो रही हूँ आदमी भरोसे के काबिल है नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। इंतजार कर रही हूँ उसी का। बच्ची का मामला है, मजबूर ना होती तो कभी ना कहती उससे। उसे फोन करके तो देखो, हजरत सदा को देखते। हाँ ठीक है। कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। क्यों? मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? चाची की तरफ चला, उनके बहुत फोन आ गए, जल्दी से छोड़ दें मुझे। तुम्हारा काम खत्म हो गया? काम? कौन सा काम? क्यों? घर की बहू हो, कुछ जिम्मेदारियां तुम पर, लेकिन तुम होश कहाँ है? अच्छा, कान भरे गए हैं आपके रास्ते में। फजूल बात मत करो तुम मुझसे। मेरी माँ सारा दिन की भूखी है लेकिन तुम्हें परवाह तक नहीं है। मेरी बहन मेहमान आई हुई लेकिन तुमने पूछा तक नहीं। मैं सारा दिन का थका हुआ घर आया हूं मगर मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम करीब कान भरे गए। अफसोस की बात है। मेरी बात सुने, आइंदा से ना ये उंगली मत उठाइएगा मुझ पे। और क्या सिर्फ मैं एक अकेली औरत हूं इस घर में? वो जो सारा दिन बिस्तर पे लगी हुक्म चलाती रहती है, उससे क्यों नहीं कहते हो कोई काम करे? मुझे इस घर में सबकी नौकरानी बना के लाए थे आप। आवाज नीचे रखो। क्यों मैं आवाज नीचे करूं? क्यों नहीं बताऊं मैं सारे पड़ोसियों को, सबको इस घर में कि मेरे साथ इतना जुल्म होता है? कभी मारे पड़ते, कभी कुछ होता है? और वाह क्या बात है, फराइज तो सबको याद रहते हैं मेरे, लेकिन मेरे हकूक उनका क्या? इस तरह मैं बहुत थका हुआ आया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। जाहिर सी बात है, अब मेरे हकूक की बात आई है तो फिर थक जाएंगे भाई। कभी थक जाएंगे, कभी माँ की कोई बात, कभी बहन की कोई बात। तौबा। और ये कैसी बहन है आपकी? कहाँ की शराफत है आप मुझे बताएं। शादी के बाद भी एक तो जो है वो सारे पैसे भाई से मांगती है, शौहर भी भाई पाले, जो घर में है वो शौहर को घर में लेके बैठी है। कैसा खानदान है भाई ये? तुमसे बात करने फजूल है, मैं चला जाता हूँ। हाँ जाए। और उनसे बोले क्या कहती, भूख लगी ना तो खुद उठ के कुछ खा ले, वरना ऑर्डर कर ले। बड़ी आएंगी।